नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, टैरो कार्ड के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ, आपकी रीडिंग यहाँ पर करने वाली हूँ। तो हमारे जो कन्या राशि वाले हैं, अब मैं उनकी तरफ बढ़ूंगी और बताऊंगी कि मई महीने में उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो कैरियर है, एजुकेशन है, हेल्थ है और साथ में एंजल मैसेज कैसा रहने वाला है, मैं अपनी रीडिंग में बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलते रहें। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो कन्या राशि वाले हैं उनकी लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वालों की मई महीने में लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। देखिए, हमारे जो कन्या राशि वाले हैं, आपने कुछ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा अपने पार्टनर के साथ तो ज़रूर किया है और आप उसके बाद भी आपके पार्टनर, चाहे आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसको ये लगता है कि जो मैं बोलता हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है, आप किसी और की बातें सुनना नहीं चाहते। तो आप दोनों में से कोई एक है जो अकड़ में बैठा हुआ है और एक है जो बहुत सारा इनर वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, अपनी सोल पर वर्क कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है काफ़ी, और वो एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस कार्ड, जो दिखाता है सारी इमोशन और सारी चीज़ों से दूर होकर डिवाइन की एनर्जी की तरफ बढ़ना और एनर्जीज़ को बैलेंस करना और ज्ञान प्राप्त करना। तो आपके अगर हो सकता है या तो पार्टनर या तो आप दोनों में से कोई एक ऐसी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है जो काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करने में लगा। क्योंकि आपके बीच में देखिए यहाँ पर काफ़ी वाद विवाद हुआ था, मैंने कहती कि इस तरह की हाथापाई हो जा रही थी, लेकिन आपके विचार नहीं मिल रहे थे। आप छोटी छोटी बातों में लड़ भिड़ रहे थे, ब्लॉक कर रहे हैं एक दूसरे को, कुछ भी कर रहे हैं आपस में, ये सारी चीज़ें आपके बीच चल रही थी। और यहाँ पर कोई एक है आप दोनों में से जो बहुत ईगो दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। और क्योंकि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे एज में कम हो सकते हैं, तो इनके अंदर बड़ी चाइल्डिश एनर्जी है। आपको ये बड़े अनमेच्योर से लग रहे होंगे कि ये सुनते नहीं हैं, इनको जो अच्छा लगता है वो करते नहीं, तो मेरी तो सुनी तो जा नहीं रही है। उस वजह से आप ना थोड़ी हैंग मैन की सिचुएशन में चले गए कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे निभाया जाए, क्या किया जाए, और बहुत थोड़ी सी मुश्किलें हो रही थी। तो अब आप हैंग मैन की एनर्जी से मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, और यहाँ पर गार्जियन एंजल हैं जो देखिए दिखाती हैं कि उनका सपोर्ट आपके आसपास है, वो आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइन आपकी सुन नहीं रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर इनर वर्क कर रहे हैं, आप कोई अफर्मेशन अपने माइंड को दे रहे हैं, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, या अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, वहाँ चीज़ों को ठीक करने में, बैलेंस करने में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर समझिए कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ था तो डिवाइन इन दोनों कप को, यहाँ पर जो हमारे गार्जियन एंजल हैं, दोनों को कप को मिक्स करते हुए यूं दिखाई दे रहे हैं। तो ये धीरे धीरे इन चीज़ों पर, रिलेशनशिप पर वर्क किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप अभी पेशेंस बना कर रखिए। तो अगर आप पेशेंस में रहेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाने वाली हैं। और आप में से मुझे लगता है कुछ लोग सोलमेट एनर्जी में होंगे या ट्विन फ्लेम एनर्जी में होंगे, तो उसमें से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है मेरे चैनल पर ही या कहीं और देखकर, कोई इनर वर्क का वीडियो देखकर आप चक्रास कर रहे हो, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए कुछ योगा की तरफ जा रहे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप ज़रूर कर रहे हैं जिससे आप मुझे काफ़ी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज़ आपके काम आने वाली है। आप जो अपनी सोल की ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी यात्रा कर रहे हैं, बाहर की दुनिया से कट होकर अपनी चीज़ों को समझने में लगे हैं, वही आपके पार्टनर के अंदर बदलाव लेकर आएगा, उनके अंदर चेंज आएगा। ये जो बचपना है, जो ईगो है, जो वो छोटी छोटी नादानियाँ करते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो सारा कुछ सुधरेगा और आपकी लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। और फिर बॉटम ऑफ द डेक में देखिए यहाँ पर आया है
10 ऑफ कप, तो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं वो किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में शादी चाहते हैं, उनसे बच्चे चाहते हैं, उनके साथ एक अच्छा परिवार चाहते हैं, तो आगे उम्मीद है कि ये संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अभी मैं आपके बीच में इसलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई देती है। तो थर्ड पार्टी देखिए कई तरह की होती है। एक तो होती है कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी और रिलेशन में थोड़े टाइम के लिए चले गए थे, आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने आपको छुड़ाने के लिए या अपने टाइम को उसमें आप बोर हो रहे हों तो उन्होंने कोई ऐसा रिश्ता टाइम पास बना लिया हो थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्शन उनका दिल से है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ थर्ड पार्टी में आपको डाला हो, या उसके अलावा थर्ड पार्टी उनकी फैमिली में उनकी मदर सिस्टर या कोई और भी हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशन में कहीं से रुकावट बन रहे हों। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या उनका वर्क हो सकता है, उनकी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप दोनों के बीच में रुकावट बन रही थी। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर एंजल ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका इनर वर्क जो है, आप जो ये मेहनत कर रहे हैं वो इन चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, आगे बना रहा है। तो आप पेशेंस रखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाएगी, अच्छा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, कन्या राशि वालों 2 कार्ड निकालते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बहुत सारी बातें अपने दिल में बिल्कुल ऐसे छुपा छुपा के रखी हैं, यहाँ पे ना वो दिल की बात बताना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या प्लान कर रहे हैं, वो आपसे खुलकर कुछ भी बताना नहीं चाहते। यही गड़बड़ी है यहाँ पर। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छुपा रखा है, अपने अंदर बंद कर रखा है, जिसकी वजह से आपके अंदर उलझन हो रही है और आप समझ में नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है पर्सन। तो और देखिए जैसा कि मैंने कहा थर्ड पार्टी, तो वो यहाँ पर किसी 2 चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। वो ऐसे जगलिंग कर रहे हैं कि इधर जाऊँ, इसको बैलेंस करूँ। ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ अभी उनकी चल रही हैं, जो यहाँ पर आकर क्लियर हो गई हैं। लेकिन फिर भी देखिए वो हैप्पीनेस आपके साथ देखते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो, सारी चीज़ें वो कितना भी घूम घाम लेंगे, वो आएंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होती, आती चली जाती है, लेकिन फिर भी वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे से दोबारा वो ठीक करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि बाद में वो अपने दिल की बातें आपसे शेयर भी कर दें, हो सकता है कि वो आगे जाकर शादी के लिए प्रपोज भी कर दें आपको। अभी तो कुछ भी दिल में बातें छुपा के बैठे, वो थर्ड पार्टी को क्लियर करेंगे, कुछ नेगेटिविटी को क्लियर करेंगे, उसके बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, चलिए अब देखते हैं कि जो हमारे कन्या राशि वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए किसी न किसी मामले में, जैसा कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का मामला था, वैसे आपके कामकाज में कोई थर्ड पार्टी है जो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में थोड़ी गड़बड़ियाँ भी कर सकती है। लेकिन उसके अलावा आपके कुछ दोस्त मित्र हैं जहाँ पर आपको किसी काम में एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, और आप मुझे यहाँ पर फुल्ली पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोगों में थर्ड पार्टी यहाँ पर काम खराब करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिखता है कि आप रातों को बहुत देर देर तक जागते हैं। आपके जीवन में उतनी गड़बड़ नहीं है जितनी गड़बड़ अभी आपके यहाँ पर दिखाई देती है। आपके माइंड में कितना कालापन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कन्या राशि वालों, यहाँ आपके जीवन में उतनी गड़बड़ नहीं जितना आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इतना सोचते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, इतना सोचते रहते हैं। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इतनी टेंशन मत लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी ने आपको हर्ट किया है, तो आपके काम काज के मामले में कोई पर्सन है, शायद आप 2 पार्टनर से, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति था जिसने आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, या पहले दिया है। या आपको ध्यान रखना होगा कि मई महीने में कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो आंख बंद करके किसी पर पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए, अपनी आंखों को खुली रखिए, समझदारी से कोई भी डिसीजन लीजिए अर्थव्यवस्था के मामले में, पैसे के मामले में।
देखिए फिर से चीटिंग का कार्ड आ गया। ये देखिए धोखा दिया जा रहा है, आपसे कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें की जा रही हैं और उनको लगता है कि कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन ये बातें बाद में जाके खुलेंगी और आप भी समझ जाएंगे। लेकिन ये कोई है आपका बहुत करीबी ही जो ये सब कुछ कर रहा है। तो ध्यान रखिए आर्थिक व्यवस्था ठीक होने के साथ साथ। और देखिए ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका समय अब ठीक होने वाला है। तो अगर किसी ने धोखा दे रहा था, चीटिंग कर रहा था या अभी भी कुछ करने की सोच रहा है, लेकिन वक्त आपका साथ देगा। यहाँ पर डिवाइन आपका साथ देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आ गया देखिए टावर कार्ड। तो कोई काम काज किसी चीज़ के मामले में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, वहाँ पर कुछ टूटते हुए नज़र आ रहा है और हो सकता है कि किसी काम या किसी चीज़ में आपका कहीं पर कोई नुकसान हो जाए, या हो सकता है किसी से यहाँ पर आपका कोई भयानक लड़ाई झगड़ा हो जाए। या आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अगर आपकी शॉप है, कुछ चीज़ें हैं, आपकी कार है, कोई चीज़ है, तो थोड़ा आपको आग से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा बच कर चलिए। तो आप अपनी सेहत के साथ साथ यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा आग से आपको खतरा हो सकता है। तो कन्या राशि वालों सावधान रहिए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आपके जीवन में कितना भी अंधेरा था, यहाँ पर डिवाइन आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको उनकी, जैसा कि यहाँ पर देखिए किसी ने यहाँ पर आपको हर्ट किया है, इधर थर्ड पार्टी, इधर थर्ड पार्टी, यहाँ पर चीटिंग, हर तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वो ऐसे करके निकल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ डिवाइन आपके साथ जजमेंट करेंगे, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में कन्या राशि वालों इस महीने में बहुत उतार चढ़ाव मई महीने में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए मैं 2 कार्ड निकाल रही थी, 3 कार्ड आ गए। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन फेस्टिवल ऐसा माहौल हो सकता है, लेकिन आप लापरवाही मत कीजिए कि नहीं तो स्थिति ऐसी गड़बड़ हो सकती है। कोई ना कोई देखिए लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं। मेरे जानने में ही कोई था, कोई भाभी थी और वो लोग घर में बहुत सेफ्टी से रहते थे, कहीं निकलते आते जाते नहीं थे, लेकिन रिश्तेदारी में एक शादी पड़ी और वहाँ पर चले गए और वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। आज वो नहीं है हमारे बीच में। ऐसे कितने लोग हैं जो लापरवाहियाँ कर रहे हैं अपने साथ, अपनी सेहत, अपनी चीज़ों के साथ। तो आप बिल्कुल भी ये फेस्टिवल और ये सारी चीज़ें मत मनाइए। जो है दूर दूर से किसी को विश कर दीजिए। बहुत भीड़ भाड़ या लोगों में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी सेहत में इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही, आप परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और सब चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सावधान रहिए। वैसे यहाँ पर विक्ट्री कार्ड है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो भी आप जीत जाएंगे। आप अपने सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखिए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, तो पहले से ही वो सारी चीज़ें आपके नज़दीक नहीं आएंगी। मैजिशियन कार्ड है, तो कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं दिख रही है, लेकिन मैं कहूँगी कि सावधानी ही बचाव है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो कोई हायर एजुकेशन में है या छोटी क्लास में कहीं पर भी हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किसी आगे किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कार्ड निकालूं कि उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए आप तो इस समय में बड़े मज़े काटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वाह अभी तो घर में बैठे हैं, आराम से पढ़ना पढ़ नहीं रहा है तो मैं मज़े करूँगा। तो बच्चों ऐसे मत कीजिए। ये समय में भी देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अभी आपको पास कर दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और आगे चलकर कुछ नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी और चीज़ की तैयारियां कर रहे थे तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से जो बड़े लोग हैं, ये तो बच्चों के लिए था मैंने ऐसे ही कहा, लेकिन जो हमारे बड़े स्टूडेंट हैं, जो आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, सब डेट आने वाली, सब कुछ होने वाला था, लेकिन इस कोरोना के माहौल में सारा कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो उस चीज़ की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप यहाँ मुझे मई महीने में हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप जो एस ऑफ वॉन्ड्स, एक रीबर्थ आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। आप एक नई शुरुआत भी करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो हिम्मत मत हारिए। और आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारे जो एंजल हैं वो हमारे कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल मैसेज क्या है? देखिए हमारे कन्या राशि वालों, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का अंत, जैसा कि मैंने कहा था, आपके काम काज या चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ लोग आपको धोखा दे रहे थे और
आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ ख़त्म हो गया। वहाँ पर टावर कार्ड भी आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपका अपना कोई बिछड़ गया हो या कुछ आपका नुकसान हो गया हो किसी चीज़ का, या हो सकता है कि आपके घर परिवार में से कोई ना रहा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। देखिए, यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप अपने परिवार और सब चीज़ों की नैया तो पार लगा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर या लव रिलेशनशिप किसी चीज़ में हैं तो सोचते हैं कि नहीं, छोड़ के सब चीज़ों को निकल जाओ, सब कुछ बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद आया है यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड। देखिए, टेम्परेंस में साफ साफ यहाँ पर हमारी गार्जियन एंजल 2 कप को मिक्स करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये कहना चाहती हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर और किसी भी चीज़ में कहीं कुछ बिगड़ गया है तो मैं उसको ठीक करने में यहाँ पर लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, एंजल्स आपसे कह रहे हैं। और लेकिन बस आपको ना थोड़े टाइम पेशेंस की ज़रूरत है। ये कार्ड हमेशा पेशेंस में रहने को कहता है और एक उम्मीद देता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जिन चीज़ों की आप चिंताएं कर रहे हैं वो मैं सब कुछ आपका करूँगा। तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। और कोई भी काम है, कुछ भी है, वहाँ पर आप अपने काम चीज़ों में मेहनत करते हुए, रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आप जिस तरह से लगे हुए हैं बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए अपने आप। तो अगर आप जिन लोगों से, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, कुछ से नहीं करेगा, जिसका यहाँ पर मैच करता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप में से कोई भी सिर्फ अपने बारे में जानना चाहता है कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आपकी शादी कब हो सकती है, आपका जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस काम कैसा है, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, तो आप मुझे पर्सनल कुंडली रीडिंग भी करवा सकते हैं। टोटल मैं कुंडली विश्लेषण करती हूँ। उसके अलावा आप ये टैरोट कार्ड के माध्यम से भी अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। कुछ मिनिमम फ़ी है मेरी, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। लोग बहुत सारे, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और आपका सोलमेट आपको मिल जाए, आपका काम आपको मिल जाए। और इसी के साथ ही चलते चलते आपको कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो ऊपर एक वो ऑल का बटन होता है उसको भी टच कर दीजिए। तो इसी के साथ ही चलिए कहिए कि मेरे साथ आप भी बोलिए, शक्ति माता की जय हो। या आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनको हाथ जोड़कर या आप कैसे भी करके आप उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।